बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के कप्तान इमरान खान साहब के और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस, जैसा आपको पता है कि एक झूठा केस बनाया गया और फिर जिस तरह से तमाम केसेस चलाए गए, पहले बनाए गए फिर चलाए गए, वो आपके सामने है। बंद कमरे के अंदर खुद ही वकील अपॉइंट करके, खुद ही जनाब सारी कार्रवाई करके और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाकर खान साहब को, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, तमाम हमारे जिधर भी सजाएं दी गई। अब मामला क्या है? मामला यह है कि 6 जजेस के उस लेटर ने मोहर लगा दी है कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस झूठे बनाए गए और गैर कानूनी तौर पर उनके अंदर फैसले दिलवाने के लिए जिस तरह से आला अदलिया के ऊपर प्रेशराइज उसको किया गया, उसके काम में मुदाखलत की गई एजेंसियों की तरफ से, वो उसने मोहर लगा दी है। तो लिहाजा अलकादर ट्रस्ट केस उसी तरह से चलाया जा रहा है जैसे साइफर हो, तोशा खाना हो या इद्दत के दौरान निकाह वाला केस हो। अब आपने देखा कि तोशा खाना केस जो ही ऊपर आया है तो अदालत ने कहा कि ये कैसे केस नीचे चलाया गया, कैसे सजा दी गई है, और इसी बुनियाद के ऊपर सजा सस्पेंड हुई कि गैर कानूनी तौर पर वो ट्रायल चलाया गया और कोई उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है। वकील खुद से ही अपॉइंट करके सरकार ने, और सिर्फ मकसद क्या था कि इलेक्शन से पहले खान साहब को किसी सूरत जो है वो सजा देनी है। लिहाजा अलकादर भी उसी तरह से चलाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस जैसे बनाया गया है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अलकादर यूनिवर्सिटी के एक ऑफिसर अदालत में पेश होते हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान का या साबका खातून अव्वल का इस केस के अंदर फाइनेंशियल हवाले से, यानी कि उन्होंने कहा कि रत्ती बराबर भी, एक पैनी भी इन्होंने बेनिफिट नहीं लिया, इनके अकाउंट में नहीं गया। तो फिर केस किस बात का? वो तो ट्रस्टी हैं। एक अच्छा काम करना जो इनसे कभी हो नहीं सका, ये पीडीएम से एक अच्छा काम करना, तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा बना देना। कोई दिखाए ना, कोई इनकी बनाई हुई कोई नमल यूनिवर्सिटी हो, कोई दिखाए शौकत खानम हॉस्पिटल का एक भी मुतबादल। तो ये इस तरह से केस चलाया जा रहा है। आज वहां पर गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं जी, ये हो रहा है, सारी कार्रवाई झूठी है। इसके साथ साइफर केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। इसमें आज समाअत के दरमियान आपको पता है कि आर्गुमेंट्स, दलाइल जारी हैं, जो ही दलाइल जो हैं दोनों साइडों से मुकम्मल होंगे तो उसके बाद ही जाकर इसके अंदर फैसला होगा। तो देखते हैं इसके अंदर आज क्या कार्रवाई किस हद तक होती है। चीफ साहब कितना सुनते हैं, साथ मोअज़्ज़ज़ जज 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि खान साहब इस वक्त जो है तोशा खाना केस, उसमें सजा मुअत्तल होगी। अब 2 केस ऐसे रह गए हैं जिनमें खान साहब को सजाएं हुई हैं। एक है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस और एक ये साइफर वाला, और जो तीसरा केस है ये अलकादर ट्रस्ट केस। इसके अंदर खान साहब को सजा नहीं हुई, इसके अंदर ट्रायल चल रहा है। इसके अंदर जमानत के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है। तो 2 केसेस में सजाएं सस्पेंड होती हैं और इस केस में जमानत कंफर्म होती है। तो फिर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी इस वक्त जो है वो डाली गई हो। हाँ, उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि किसी टाइम भी ये नया मुकदमा बनाकर किसी नए मुकदमे में या 3MP के तहत गिरफ्तार कर लें। वो इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं आपने रखनी। लेकिन इस वक्त का स्टेटस ये है। आज अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक जो है प्रोटेस्ट किया गया था, उसके ऊपर भी, खान साहब के ऊपर भी और तमाम दीगर जो है पॉलिटिकल लोगों पे और तमाम हमारे वर्कर्स के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई थी। आज एक मुकदमे में खान साहब को बरी कर दिया गया है। और किस बुनियाद के ऊपर बरी किया गया है? कि कोई शवाहिद नहीं मिलते। अब एक बंदे को आप बार बार अदालत बुला रहे हो एक झूठे केस के जरिए, वो पहले अबूरी करा रहा है, फिर कंफर्म हो रही हैं, फिर हाजिरियां हो रही हैं, फिर चलान आ रहा है।
تو یعنی آپ ایک سابقہ وزیر اعظم کے اوپر، ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر، ایک مسلم امہ کے لیڈر کے اوپر آپ اس طرح سے آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے جھوٹے کیسز بنانے ہیں، سرکار کا وقت پیسہ ضائع کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ جھوٹے کیسز بنا دیں؟ کوئی شرم کا مقام نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی خان صاحب کی بریت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اور کیسز ہیں جس میں خان صاحب کا رول 109 کا ہے، یعنی کہ ان کی ماں کے اوپر، وہ بری ہو رہے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر بری ہو رہے ہیں کہ کوئی شواہد نہیں ملے، کوئی ایویڈنس نہیں ملی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ حق ہے، تمام کیسز میں خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، لیکن رہائی کی حد تک آپ نے بالکل تیار رہنا ہے۔ جس وقت بھی کپتان کال دے، ہماری طرف سے کال آئے، پارٹی کی طرف سے، تو بھرپور طریقے سے آپ نے نکلنا ہے۔ جب پورا پاکستان نکل آئے گا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن رہائی بھی اور آپ کی ملک کے اندر حقیقی تبدیلی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔